नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत कृष्ण भजन यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और आपको मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे, उस पूरे वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, तो आप यहाँ से ये कृष्ण भजन सीख करके ही जाएंगे। अब दोस्तों, सिखाने से पहले एक बार आपको ये भजन सुनना चाहिए कि आप जो सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप किससे सीख रहे हैं, पहले आप उसको सुनिए। फिर अगर वो सही तरीके से उस चीज़ को कर पा रहा है, फिर आप उसे सीखिए। तो पहले आप मुझसे ये सुनिए और मैं कैसे गा रहा हूँ, बस आपको एक लाइन में इसका स्थाई सुनाता हूँ और इसके बाद एक लाइन अंतरा। तो आप वो सुनिए, उसके बाद आप यहाँ पे अभी हमारे साथ सीखना स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ही आसान में यहाँ पे सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपको बहुत ही इजी वे में मैं यहाँ पे आपको ये भजन सिखाऊंगा। और जैसे मैंने आपके से कहा कि मेरी गारंटी है कि आप यहाँ सीख करके ही जाएंगे, तो आज आप इस भजन को यहाँ से सीखने वाले हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आप इसको सुनिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिखाना स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट के बाद। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। तो दोस्तों, ये भजन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब आपको ये भजन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा माइक मैंने दूर लगा के रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ आपको अच्छी ना आई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा भजन, और कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। अब ये मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहली लाइन को मैं सिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको काली 3 से बजाना बता रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पे, कैसे हमें बजाना है। सबसे पहले अक्षतम सीखिए, कहाँ से आएगा। अक्षतम केशवम, अक्षतम अक्षतम, ये जो यहाँ पे 3 बटन है, 3 4 5, यहाँ से आएगा अक्षतम। अक्षतम अक्षतम इतना आ गया। अब केशवम कहाँ से आएगा। केशवम केशवम केशवम। अब देखिए अक्षतम केशवम साथ में देखिए, अक्षतम केशवम केशवम, इतना बन गया अक्षतम केशवम। अब दोस्तों देखिए, राम नारायणम कहाँ से निकलता है। तो जैसे कृष्ण निकल रहा था, वैसे ये में राम निकालना है। कैसे, राम नारायणम, राम नारायणम। देखिए एक बार और, राम नारायणम जानकी वल्लभम। देखिए एक बार आराम से देखिए, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब साथ में इनको बजाने की कोशिश करते हैं, तीनों चीज़ों को। दोस्तों, अगर अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके बना सकते हैं। अगर मैं बहुत ही आराम से बनाऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए मैंने इन चीज़ों को शॉर्ट में बताया है, ताकि आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप उसको पीछे करके देख सकते हैं। तो इसलिए आप उसको पीछे करके देख सकते हैं। अब इसको साथ में कैसे बजाना है, एक बार ये देखते हैं। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं
राम नारायणं जानकी वल्लभम। अब इतना क्लियर हो गया, अब मैं ऐसा मान सकता हूँ। अब इसके बाद अंतरा क्या है वो आपको बताता हूँ। अंतरा कुछ पहले आप सुनिए अंतरे को। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अब देखिए ये कैसे बजाना है हमें, इसकी मैं बात करता हूँ अभी आपको। यहाँ से देखिए, कौन कहता है, ये कौन कहता है, कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान, यही इतने से निकलेगा 3 बटन से। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये ऐसे निकलेगा। अब इसको साथ में बजाने की कोशिश करते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये कैसे निकलेगा एक बार इसको देखिए। लोग मीरा, लोग मीरा के जैसे बुलाते, बुलाते नहीं। अब यहाँ से आपका स्थाई और अंतरा क्लियर हो जाता है। अब इसी तरह से जो अगले अंतरे हैं वो भी कुछ इसी तरह से बजेंगे। तो एक बार अब इसको साथ में बिल्कुल आराम से मैं बजा करके दिखा देता हूँ आपको। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम, राम यहाँ से बजेगा दोस्तों, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब अंतरा कैसा था? कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो अब मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो वो आप दिक्कत हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आंसर प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको नोटेशन चाहिए होगा दोस्तों तो नोटेशन भी मैं ला करके दे दूँगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप नोटेशन से मत सीखिए, क्योंकि नोटेशन से सीखने से आपकी हैबिट ख़राब होगी और आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आप कोई भी गाना बिना नोटेशन के नहीं बजा पाएंगे। मैंने दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी नोटेशन से नहीं बजाया हारमोनियम, ना तो मैंने नोटेशन सीखा है। मैं आज भी किसी को अगर सिखाता हूँ तो नोटेशन नहीं बताता हूँ दोस्तों। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपको भविष्य में फ़ायदा करे। मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आपसे यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप दोस्तों नोटेशन के ऊपर मत पढ़िए, आप चीज़ों को याद कीजिए, तैयार कीजिए, सुर को समझिए। जब आप सुरों को समझ जाएंगे तो आपको ऐसी दिक्कतें होंगी ही नहीं। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से दूर जाना है तो नोटेशन को छोड़ना होगा और सुरों को समझना होगा और यहाँ पे देख करके बजाना होगा। आप देखेंगे, यहाँ पे आप सुनेंगे, सुर समझ में आएगा, फिर यहाँ पे आप कुछ अपने से प्लस माइनस करेंगे, इसी में कॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जब आप खुद से बजाएंगे तभी कॉर्ड्स ऐड कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपने नोटेशन से सीखा है तो आप कभी भी कॉर्ड्स ऐड नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी आपको इस चीज़ की दे सकता हूँ। इसलिए सुरों को समझने के ऊपर ध्यान दीजिए और नोटेशन के ऊपर मत पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए और अगर ज़रूरत होगी नोटेशन की वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं नोटेशन भी आपको यहाँ पर ला करके उपलब्ध करवा दूंगा। एक अलग से वीडियोस भी डाल दूंगा नोटेशन के लिए, या कि आपको पर्सनली कमेंट में भी मैं भेज सकता हूँ अगर ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट समझ में आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।